वैंकूवर में एक बिजनेस एक्सपो है। फ्रेश स्लाइस का स्टॉल लगा हुआ है। किसी बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो यहाँ पे ये चीको चिकन का स्टॉल है। कौन सा बिजनेस अच्छा लगा? $25,000 की फ्रेंचाइजी फ़ी लेते हैं वो। ये लॉन्ड्री इक्विपमेंट्स का बिजनेस है। ये वेंडिंग मशीन का बिजनेस। अगर आपकी 5 मशीन है तो आप ईयरली 84,000 तक कमा सकते हो। हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हमारा कुछ ऐसा प्लान है, हम जा रहे हैं वैंकूवर में एक बिज़नेस एक्सपो है जिसमें सारे बिजनेसेस आएंगे और बताएंगे अगर आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है या आप किसी बिज़नेस की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा और पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे वहाँ पे। अभी जा रहे हैं, अभी बस घर से निकले हैं, यहाँ से 1 आवर की ड्राइव है और फिर हम आपसे जाके वैंकूवर में मिलेंगे। सो गाइस, आ चुके हैं हम वैंकूवर के डाउनटाउन में और यहाँ पे हमने यहाँ पे कार खड़ी करी है। ये पिनेकल होटल ही है ना? पिनेकल, हाँ, पिनेकल होटल की पार्किंग है। राइट। तो उधर अगर आप सैटरडे संडे को कार पार्क करते हो तो सुबह के 6 से शाम के 6 तक सिर्फ $9 to $10 लगते हैं। तो यहीं खड़ी कर दी है। अब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है वैंकूवर कन्वेंशन सेंटर। ये यहाँ का फेयरमाउंट होटल है और सारी लग्जरी कार्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, मिस्टर ल्यूब हो गया। मिस्टर ल्यूब यहाँ पे एक मैकेनिक कंपनी है, या फिर मैकडोनल्ड्स हो गया, या फिर पिज़्ज़ा की एक कंपनी है फ्रेश स्लाइस। तो ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और ये अपना फ्रेंचाइजी यहाँ पे बेच रहे हैं। सो ये फ्रेश स्लाइस का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ उस साइड ये पिज़्ज़ास की लाइन लगी हुई है। पिज़्ज़ास भी दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं बिज़नेस कैसे ऑपरेट करेगा। हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे बाइक रेंटल के स्टोर्स का भी लगा हुआ है। एलियन है और ये 1 आवर के $50 चार्ज करते हैं फॉर बाइक रेंटल। तो उसका भी अगर आपको लगाना है तो उसकी भी स्टॉल्स हैं यहाँ पे। My wife would actually service the machines. So she would go in with the service bag. She would go in with the car seat with my son. Sometimes he's awake. Sometimes you're laughing because when you carry a car seat. तो ये जो स्टॉल है यहाँ पे, दे ऑफर दीज टाइप ऑफ मशीन्स जो रेस्टोरेंट्स में लगती हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स में होती हैं, फॉर सेल्फ ऑर्डर। देन ये सेफ मैक्स का है फॉर रियल्टर, आपको उसकी फ्रेंचाइजी लेनी हो तो। आई थिंक दिस इज़ ओन्ड बाय रमन दुआ। उनका स्टॉल लगा हुआ है बढ़िया। कौन सा बिजनेस अच्छा लगा? आई थिंक हमें लगता है गाइस कि हम फूड बैकग्राउंड से, तो फूड का बिज़नेस ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी काफ़ी सारे हैं, रियल्टर का भी है और डेजर्ट्स के भी हमने काफ़ी सारे देखे हैं। तो अभी और देखते हैं। बाकी पिज़्ज़ास के तो काफ़ी हैं। ये लॉन्ड्री इक्विपमेंट्स का बिजनेस है। तो ये पूरा लॉन्ड्री का बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करवाते हैं। तो यहाँ पे ये चीको चिकन का स्टॉल है। कोरियन फ्राइड चिकन देते हैं ना? क्या देते हैं? कोरियन फ्राइड चिकन देते हैं, लाइक जस्ट लाइक KFC। हाँ, स्वीट एंड स्पाइसी चिकन हो गया, सेसमे चिकन हो गया, ऐसा वाला देते हैं। तो इसके बारे में भी बताएंगे आपको। ये वर्तिका ने थैला भर लिया है, सारी स्टॉल की इंफॉर्मेशन है इसमें। पे शेल का लगा हुआ है। शेल का कैसे आप ले सकते हो। ये वेंडिंग मशीन का बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। सो गाइस, हम ना पूरा एक्सपो अटेंड करके अभी बाहर आए हैं। तो अभी कहीं जाके बैठेंगे। थोड़ा काफ़ी थक गए हैं, 3 घंटे से घूम रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 to 3.5 आवर हो चुका है। और ये देखो, ये कनाडा प्लेस से व्यू है, बिल्कुल बढ़िया। एक्चुअली अंदर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे और काफ़ी क्राउडेड था, तो हर स्टॉल की इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे नहीं दे पाए आपको। बट थोड़ा मैं आपको अभी थोड़ा सा ना उसको शॉर्ट में बताता हूँ। सो गाइस, बिजनेस एक्सपो से हम आ चुके हैं और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उनके ब्रोशर्स हैं मेरे पास। तो मुझे जो बिज़नेस ठीक लगा, आई थिंक अगर आप किसी फूड का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो फूड के बिज़नेस में ऑप्शन हो गया फ्रेश स्लाइस। फ्रेश स्लाइस यहाँ पे पिज़्ज़ा स्टोर है एक। तो अगर मैं उसकी डिटेल्स बताऊँ आपको तो रफली $25,000 की फ्रेंचाइजी फ़ी लेते हैं वो, और आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट $60,000 तक की होती है।
ये जॉइंट उसमें होता है, लाइक आप थोड़ा ओन करते हो 50% तक और 50% वो हेल्प कर देते हैं। अगर आप फुल ओनरशिप पे लेना चाहते हो तो आपके थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे, बट अगर मैं आपको ओवरऑल टोटल इन्वेस्टमेंट बताऊं, इंक्लूडिंग आपका जो भी आप जो जगह लोगे उसका लीज वगैरह होगा, इक्विपमेंट का कॉस्ट होगा, हर चीज़ मिला के रफली 180 to 450,000 डॉलर्स तक का आपका लग जाएगा। तो लगा लो 2 लाख से लेके 4 लाख डॉलर तक के बीच में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप एक पिज़्ज़ा स्टोर खोलना चाहते हो। और इसका साइज़ रफली अराउंड 800 स्क्वायर फीट्स के आसपास तक होगा और उसमें आप लगा सकते हो मे बी 3 लोग तक काम कर रहे होंगे। तो ये है। बाकी इसमें जो और डिटेल्स दी हुई हैं, अगर आप फ्रेश स्लाइस के थ्रू लेते हो तो वो कोई रॉयल्टी फ़ी नहीं लेते, आपकी कोई ऐड फ़ी नहीं लेते और आपको बिज़नेस कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स इनके ब्रोशर में लिखी हुई हैं और इन्होंने कंपेयर किया हुआ है बाकी स्टोर से भी, जैसे पिज़्ज़ा हो गया। ऑलमोस्ट सबकी जो हमारी इनिशियल फ्रेंचाइजी फ़ी है वो 30,000 के आसपास ही है और किसी में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पिज़्ज़ा का बताऊं तो 2.5 से लेके 6.5 लाख तक लग जाएगा आपका उसमें। अगर मैं डोमिनोज़ का बताऊं तो डोमिनोज़ का इज़ वेरी सिमिलर टू हमारा फ्रेश स्लाइस, 2.5 लाख से लेके 3.5-4 लाख के बीच तक। तो ये था हमारा फर्स्ट और ये कोई कंपैरिजन हो गया सारे पिज़्ज़ा स्टोर्स का। अगर मैं आपको एक और पिज़्ज़ा स्टोर के बारे में बताऊं तो वो हो गया हमारा यमी स्लाइस, और यमी स्लाइस की डिटेल्स ये लिखी हुई हैं। ये रफली 30,000 कैनेडियन डॉलर्स लेते हैं इन फ्रेंचाइजी और आपका रॉयल्टी फ़ीस 6%, एडवर्टाइजिंग फ़ी 2%। रफली आपके पास 1 से 1.5 लाख कैश ऑन हैंड होना चाहिए और टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 2 से 3.5 लाख के बीच में बैठेगी। तो कैश इन हैंड का मतलब ये हो गया कि इतना आपके पास होना चाहिए, बाकी आपका लोन अमाउंट बन जाएगा। सो गाइस, पिज़्ज़ा बिज़नेस के अलावा एक हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बिज़नेस लगा वो था लॉन्ड्री बिज़नेस। तो जैसा आप ये देख सकते हो, ठीक है, तो इसका जो मेनली फंडा ये है ना कि वो बंदा जो था वो अपनी लॉन्ड्री मतलब ड्रायर और वॉशर बेच रहा था, उसके साथ में एक और बंदा था उसके पास जो ये इंश्योर कर रहा था कि आप अगर ये ख़रीद रहे हो तो आपको लोकेशन भी मिले। तो इसका जो उन्होंने मोटा में ये बताया कि आपको इस वाले बिज़नेस के लिए अराउंड 1000 to 1500 स्क्वायर फीट की स्पेस चाहिए होगी। उसके अलावा आपको मिनिमम 40 यूनिट्स चाहिए होंगी अपने स्पेस में, जिसमें से आप डिवाइड कर सकते हो। आपको 20 वॉशर लगाने हैं, 20 ड्रायर लगाने हैं, या जैसे भी आपको नंबर डिवाइड करना है। और इसमें विदाउट एनी मतलब कोई भी आपको बंदा नहीं चाहिए ऑपरेट करने के लिए, सेल्फ रन बिजनेस है प्रॉपर। कॉस्ट पूरा बताया था पूरा बिजनेस बनाने का, इंक्लूडिंग योर प्लेस, योर लीज, योर इक्विपमेंट, कुछ $500,000 का बताया था, मतलब 5 लाख डॉलर्स का बताया था। बाकी एक और अच्छा जो मुझे रेस्टोरेंट बिज़नेस लगा था वो लगा चीको चिकन, जो थोड़ा KFC टाइप आपको चिकन देता है। तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उनकी फ्रेंचाइजी फ़ी जो थी वो अराउंड $15,000 थी ऑन 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग वगैरह जो प्रोवाइड करते उसकी भी उन्होंने एक्स्ट्रा फ़ी लगा रखी थी $5,000 की। देन वो लेके चल रहे थे आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट अराउंड $200,000 तक आएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैश की रिक्वायरमेंट थी वो $70,000 से लेके $100,000 तक थी। तो ये इनकी रफ़ इंफॉर्मेशन हो गई, आप देख सकते हो। तो ये भी अच्छा बिज़नेस है। आई थिंक वैंकूवर में थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है अगर आप थोड़ा सा एल्बर्टा साइड खोलना चाहो, या फिर वैंकूवर में नहीं, लाइक BC में जाना है तो कैंप लूप्स पे आप ट्राई कर लो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और या फिर एल्बर्टा में कैलगरी साइड आप खोलना चाहो तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी रीजनेबल पड़ेगा, क्योंकि वहाँ लैंड वगैरह का उतना नहीं लगता पैसा। इस जो हमारा नेक्स्ट बिज़नेस हो गया वो हो गया वेंडिंग मशीन वाला बिज़नेस। तो ये कंपनी लगी हुई थी वहाँ पे, ब्रेक टाइम सॉल्यूशंस ऐसी उनकी मशीन थी और ये पूरा बढ़िया ऑफ़र दे रहे थे। तो इट्स लाइक इनका जो ऑफ़र था रफली $30,000 में 4 मशीन प्रोवाइड कर रहे थे और उसमें लोकेशन वगैरह सारी ये खुद ही ढूंढेंगे और मशीन की कॉस्टिंग भी उसमें इंक्लूडेड है। आपको अपनी इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करनी पड़ेगी, कहाँ से मतलब आपको सामान लाना है लगाना है। काफ़ी लोग जैसे वहाँ यही कह रहे थे आप होलसेल से ले सकते हो, कॉस्को से ले सकते हो और अपनी वेंडिंग मशीन्स में डाल सकते हो। तो ये अच्छा वे है ऑफ पैसिव इनकम, क्योंकि इसमें आपके घंटे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप वीकली लाइक 5 to 10 आवर्स के बीच में अगर आप लगाते हो तो आप अच्छा बिज़नेस बना सकते हो। और जब थोड़ी पैसिव इनकम आपकी डेवलप होने लग जाए तो आप और वेंडिंग मशीन्स ले सकते हो। जैसे इनका जो ब्रोशर है उसमें इनके बारे में ये भी लिखा हुआ है, लाइक इनके एनुअल प्रॉफिट्स जो हैं, अगर आपकी 5 मशीन है तो आप ईयरली 84,000 तक कमा सकते हो विद 5 आवर्स पर वीक का आपका टाइम। और जब आपके पास लाइक सफिशिएंट अमाउंट हो जाता है, आप 20 मशीन्स अगर लगा देते हो तो आप 3 से 3.5 लाख कमा सकते हो। एंड दैट विल रिक्वायर ऑलमोस्ट 18 to 20 आवर्स पर वीक।
तो यही है, ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा लगा हमें। इसका अलग से सेमिनार भी होगा तो हम देखेंगे अगर जाएंगे तो। बट मोटिव यही था आपको बताना कि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम जॉब काफ़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, फ्रेंचाइजीज़ के बहुत ऑप्शंस होते हैं। तो आप भी अगर काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत अपना फ़ंड्स कलेक्ट करो, ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, और कुछ अच्छा लगे तो अपना कुछ टाइम बाद स्टार्ट करना। तो यही है, क्योंकि कनाडा में टैक्सेस वगैरह इतने हाई होते हैं तो लोग कहते हैं कि यार कुछ टाइम बाद जॉब छोड़ के अपना ही काम स्टार्ट करना चाहिए, किसी भी टाइप का बिज़नेस। तो इसीलिए हमने वीडियो बनाई है और आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया है कि क्या चल रहा है। तो वर्तिका, ये बताओ कि ऐसे इवेंट्स में अगर बच्चों को आना है तो उनको क्या करना होता है? तो मेनली आप ऐसे इवेंट्स के लिए आपको पासेस लेने पड़ते हैं, टिकट्स वगैरह लेने पड़ते हैं। हमने इसके लिए टिकट्स लिए थे, 2 टिकट्स लिए थे। बाकी आप ना, जैसे अगर आप वैंकूवर में हो तो वैंकूवर कन्वेंशन सेंटर की साइट है, उस पर जाके भी आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे हर महीने इवेंट्स होते हैं, उनकी साइट पे अपडेट होते रहते हैं, और काफ़ी इंस्टाग्राम मार्केटिंग के थ्रू भी आपको पता पड़ ही जाता है। बट मेनली बस आप जाओ, रजिस्टर कर लो अपने आप को। बाकी अगर मैं प्राइस के बारे में बताऊं तो हमारा वाला सेमिनार फ्री ही था। ज़्यादातर काफ़ी इवेंट्स ऐसे फ्री ही होते हैं या फिर बेयर मिनिमम फ़ी होती है उनकी, $10 $20 लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से बढ़िया होता है, जाना चाहिए। आपको नॉलेज मिलती है, एक्सपोजर मिलता है, नए लोगों से मिलते हो, थोड़ा लिंक्स कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, पता पड़ता है किस टाइप के बिज़नेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।